टेलीपोर्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने कई साईफाई मूवीज़ में भी देखी होगी, पर क्या आजकल के टाइम में टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है? इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है। टेलीपोर्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह बिना ट्रैवल करे पहुंच सकते हैं, पर क्या ये पॉसिबल भी है? वैसे तो ये पॉसिबल है, लेकिन क्वांटम लेवल में। और इसे परफॉर्म करने के लिए ऐसे ही एक पार्टिकल को गायब करके दूसरी जगह नहीं भेजा जाता जैसे साईफाई मूवीज़ में दिखाया जाता है। टेलीपोर्टेशन करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के एक एक एटम को अलग करना पड़ता है, जिसे हम डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं, और फिर उन सब एटम्स की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। डेटा के केस में तो हम इसे बिट बोलते हैं, लेकिन क्वांटम लेवल में इसको क्यूबिट बोला जाता है, यानी कि क्वांटम बिट। और फिर जहाँ हम उस ऑब्जेक्ट को भेजना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट उस जगह में जाकर रीमटेरियलाइज हो जाता है, यानी कि वापस रीफॉर्म हो जाता है। और क्वांटम एंटेंगलमेंट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की कोई भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, मतलब बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के भी अगर एक पार्टिकल में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो दूसरे पार्टिकल में भी अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक पार्टिकल अपवर्ड स्पिन कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल उसका ऑपोजिट मोशन दिखाएगा, जो कि है डाउनवर्ड स्पिन। और इसी प्रिंसिपल के आधार पर क्वांटम टेलीपोर्टेशन वर्क करता है। और साइंस की दुनिया में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहां रियल में फोटोन्स को टेलीपोर्ट किया गया है और कई फोटोन्स को अलग अलग डिस्टेंस तक टेलीपोर्ट किया गया है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी हुआ जिसमें चाइनीज साइंटिस्टों ने एक फोटोन को गोबी डेजर्ट से 500 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट में टेलीपोर्ट किया, और ये टेलीपोर्टेशन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। चलो, ये तो बात हो गई कि क्वांटम लेवल में हम टेलीपोर्टेशन आराम से कर सकते हैं, पर क्या हम एक ह्यूमन जैसे मल्टी सेलुलर बीइंग को टेलीपोर्ट कर सकते हैं? एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि अभी तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले ध्यान दिया हो तो मैंने कहा था कि टेलीपोर्टेशन करने के लिए पहले उस ऑब्जेक्ट के एक एक एटम को अलग किया जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को टेलीपोर्ट किया जाता है। और पता है इतने सारे सेल्स का कितना बड़ा इन्फॉर्मेशन होगा? जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा स्टोरेज फैसिलिटी है उससे भी 40,000 टाइम्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारी पूरी बॉडी सेल्स में होता है। और एक सेल में 1.5 GB जेनेटिक कोड होता है। और अगर हम पूरे कंबाइन बॉडी की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो है 60 ज़ेटाबाइट स्टोरेज के बराबर, यानी कि 60,000 बिलियन जीबीज। कैन यू इमेजिन 60,000 बिलियन जीबीज? और उसी की दूसरी तरफ जो आयरन माउंटेन डाटा सेंटर है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा स्टोरेज फैसिलिटी है, उसमें ओनली 1.5 बिलियन जीबीज ही स्टोर कर सकते हैं। तो पूरे बॉडी के इन्फॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करना अभी के टाइम पर तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। पर अगर ये पॉसिबल हो भी जाता है तो हमें इसे टेलीपोर्ट करने में इस यूनिवर्स की एज से भी 350 गुना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इतना टाइम कंप्लीट होने के बाद भी जब आप उस जगह पर टेलीपोर्ट होंगे तो उसके काफ़ी कम चांसेस हैं कि आप उसी फॉर्म में टेलीपोर्ट हो जिस फॉर्म में आप पिछले डेस्टिनेशन में थे, क्योंकि जब एक मल्टी सेलुलर बीइंग के सारे एटम्स अलग अलग हो जाएंगे तो उसे रीअरेंज करने में बहुत मुश्किल होगी और हम कभी अपने रियल फॉर्म में टेलीपोर्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो से आप क्या सीखे, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।